प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है विश्वास और कर्म द्वारा सीखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और कर्म, इसके द्वारा कैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है कि विश्वास को कर्म सहित अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में क्या फल मिलता है। अगर हम सिर्फ विश्वास ही करते हैं, कर्म नहीं करते, तो हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है। मेरे प्रियो, हम इस विषय को सही रीति से प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा सीखने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ बैठे, आपको एक नया अनुभव मिलने जा रहा है, ताकि आप परमेश्वर के उस विश्वास में, परमेश्वर की उस दया को आप अच्छे से अनुभव करने पाएं और अपने जीवन की गति में आप आगे बढ़ने पाएं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की त्रुटियों को बताएगा, आपके जीवन में जो रुकी हुई उन्नति को पूरा करने के लिए बताएगा। मेरे प्रियो, तो आप ध्यान से परमेश्वर के इन वचनों को सुने और प्रभु की आत्मा आपसे बातें करने जा रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम छोटे से प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं की हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी, आपने हमें एकत्र किया ताकि आपके वचनों को सुने, सीखे, समझे पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। धन्य वे कान जो वचनों को सुनते हैं और समझते हैं। हालेलुया। हे पिता, इनके वचनों को सीखने समझने की सहायता और मत कर। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मत। आमीन। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 31 वचन। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए हैं। हालेलुया। ये जो वचन है मेरे प्रियो, ये यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा के दौरान में उस भीड़ के बीच में इतने चिन्ह और चमत्कार को दिखाए। बहुत से लोगों ने उस चिन्ह और चमत्कार को देखकर प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये जो चिन्ह चमत्कार ये जो दिखा रहे हैं, क्या इससे और ज्यादा चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। मेरे प्रियो, वो चाहते हैं कि और उनको इससे ज्यादा चिन्ह चमत्कार दिखाए, ताकि क्या करें, हम विश्वास करें। ऐसा वो चाहते थे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार से हमसे क्या कहता है, आइए हम वचन से देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब 14 अध्याय उसके 11वें वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिखाया शुरू में। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे मिस्र में भेजा, उसके बाद मिस्र से निकालते हुए उसको कनान देश तक पहुंचाने तक इतने चिन्ह चमत्कार दिखाए, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, विश्वास नहीं किया। कईयों ने विश्वास किया और अपने उस परमेश्वर की आशीष को अनुभव किया। बहुतों ने विश्वास नहीं किया और कैसे वो विनाश की कगार पे चले गए। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, मेरे प्रियो, तुम मुझे देखते हो, तुम आश्चर्य कर्म देखते हो, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, ये हो गई विश्वास की बात। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन हमने विश्वास को प्रमाणित कब करना है। विश्वास को हम कब प्रमाणित करते हैं, जब हम जैसा हमने विश्वास किया उसके बाद प्रभु हमें नई रीति से उस पर चलने के लिए कहता है। तो हम अगर उस पर चलेंगे नहीं तो हम विश्वास को कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि विश्वास कर्म बिना क्या है, मरा हुआ है। तो हम विश्वास को कर्म के द्वारा क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आइए वचन आगे क्या कहता है देखते हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 14 वचन को। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है।
हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमारा विश्वास कर्म सहित ना हो तो वो क्या है, उद्धार नहीं मिल सकता। हमने बस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, चिन्ह चमत्कार को देखे हैं, हमने थोड़ी सी आशीषों को महसूस किया। अगर आपको और ज्यादा परमेश्वर की आशीष को अनुभव करना है, परमेश्वर की उस चंगाई और छुटकारा को महसूस करना है और पूरे जीवन भर आपको महसूस करना है, उसको लिए रहना है, तो आपको उसकी आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। वो जो जैसा कहा है उसको कर्म सहित करके आपको दिखाना पड़ेगा। तब मेरे प्रियो वो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में निरंतर बनी रहेगी अनंत जीवन तक। 17 वचन, वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर हम विश्वास तो करते हैं, अगर कर्म नहीं करते तो मेरे प्रियो हम क्या हैं, मरे हुए हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, बस हमने उसके चिन्ह और चमत्कार को देखकर भावुक होकर हमने क्या किया, उस पर विश्वास किया, लेकिन हमें उसको चल के क्या करना है, प्रमाणित करना है। हालेलुया। 18, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर आपको कोई भाई कहे, मेरे भाई मुझे भूख लगी है, और आप कहेंगे हाँ भूख लगी है, बहुत ये चीज़ें हैं खाने के लिए, अगर आप उसको वो चीज़ को देंगे नहीं तो उसका पेट कैसे भरेगा। मेरे प्रियो, वैसा ही है, आपने विश्वास किया है, प्रभु कहता है तू पाप ना कर, तू ये चीज़ नहीं कर, आपने हाँ प्रभु आप सही कहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ इस चीज़ों को मुझे नहीं करना है, और आपने उसको छोड़ा नहीं, तो आपने उस प्रभु ने आपको जो वचन बताया आप उसको कंप्लीट नहीं करते, तो आपका विश्वास क्या है, अधूरा है, मरा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन और पढ़ता हूँ, जो वचन ऐसा है जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। 19, तुझे विश्वास है कि तू एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमको विश्वास है, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही यीशु मसीह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमसे ज्यादा कौन विश्वास करता है, दुष्ट आत्मा। यहाँ पे लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब सेवा में के दौरान में आपने देखा, कनेसरी में एक पुरुष था जो साकड़ों से जकड़ा रहता था, वो दूर से देखकर उसको मारने के लिए आता है और उसके बाद कहता है, उसको प्रणाम करता है, हे प्रभु तू मुझे हथाकुन में ना डाल, थरथराता और कांपता है। मेरे प्रियो, देखा आपने कैसे वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर को दूर से देख के थरथराता और कांपता है। इतना विश्वास दुष्ट आत्मा करते हैं। जो प्रभु यीशु, आप विश्वास क्या सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार दिखाया, आपके जीवन में उद्धार दिया, आपको बहुत सारी आशीष दिया, तब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। दुष्ट आत्मा कैसे विश्वास करते हैं, उसको कुछ नहीं मिला है, बस उसको देख लिए, उसके बाद उस पर थरथरा रहे हैं और कांप रहे हैं। तो किसका विश्वास बड़ा है, दुष्ट आत्मा का विश्वास बड़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, उसका विश्वास क्या है, मरा हुआ है, क्योंकि वो विश्वास तो करता है लेकिन वैसा करता नहीं है। लेकिन हम प्रभु पर जो विश्वास करते हैं और अपने अपराधों को जो हमने किया है उसको मानते हैं और उसको छोड़ देते हैं और हम दोबारा वैसा नहीं करते, तो हम क्या है, विश्वास को कर्म के द्वारा क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में 20 में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से अधिक धार्मिक न ठहरा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, कर्म, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो अपने पुत्र को मेरे लिए होम करके चढ़ा। हालेलुया। वो उसकी परख थी, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, आपके पुत्र को नहीं मांगता,
लेकिन हमारे अंदर की इच्छा को, भावना को जानना चाहता है कि क्या तेरे मन में तू मेरे से ज्यादा अपने बच्चे को प्यार करता है या मुझसे प्यार करता है। क्योंकि अब्राहम को पता था ये बच्चा परमेश्वर ने दिया है उसको बूढ़े की अवस्था में, सारा 99 वर्ष की थी तब उसको दिया। मेरे प्रियो, तो ऐसा परमेश्वर देखता है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये जितने चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होता है उसके द्वारा प्रभु हमारा क्या स्टार्टिंग शुरुआत होती है, लेकिन हमको उसी को पकड़ के नहीं चलना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। वो जो चिन्ह चमत्कार है वो थोड़े समय के लिए है, हम थोड़ा बहुत हमको उसमें आशीष मिलता है, लेकिन फिर से हमारे जीवन में क्या है, चंगाई प्रभु ने दे दिया, दोबारा हम फिर से बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे, परस्पर जीवन भर उसको फॉलो करते रहेंगे, तो आपको बीमारियां आएगी नहीं, आपके जीवन में कोई परेशानियां आएगी नहीं। मेरे प्रियो, ये प्रभु के दासों ने जो जीवन में अनुभव किया हुआ बात है। आप देख सकते हैं अब्राहम के जीवन में, मूसा के जीवन में, यूसुफ के जीवन में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन ऐसा ही कहता है, हम दुष्ट आत्मा की तरफ से विश्वास ना करें, हम कर्म करें, अपने उस विश्वास को कर्म के द्वारा क्या करें, सिद्ध करें, तब परमेश्वर हमें आशीषों से फलवंत करेगा और हमारे आत्मिक जीवन में तरक्की देगा, हमारे भौतिक जीवन में तरक्की देगा, हमारे हर एक क्षेत्र में वो हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हाँ, अगला वचन है इसी का ही, याकूब पहला अध्याय 21 से 23। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हुआ उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और भूल जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है अगर तुमने वचन को सुन लिया है, जान लिया है और विश्वास किया है, तो हमें जो चीज़ों को छोड़ना है उसको छोड़ने के लिए प्रभु कहता है। अगर हम उस चीज़ों को नहीं छोड़े हैं, वचन को सुने पढ़े हैं और जो प्रभु ने कहा है उसको नहीं करते हैं, तो हम क्या हैं, हम वचन पर चलने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ सुनने वाले हैं जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है मेरे प्रियो, हमारा ही बिगड़ेगा अगर हम उसको फॉलो नहीं करते, तो हम ही विनाश की कगार पे जाएंगे। अब वो व्यक्ति क्या सोचता है, मैं वचन को बस सुन रहा हूँ, उस पर चल नहीं रहा है, तो अपने आप को क्या मिरर में देखकर, चेहरे को देखता है, फिर दोबारा जाता है, फिर मैं कैसा हूँ, वो भूल जाता है। परमेश्वर ऐसे कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने आप को देखें, आपने क्या अपने जीवन से सारी बैर भाव को, मलिनता को, बुराइयों को दूर किया है? बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद, तो अपने आप को जांचे। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं। हाँ, याकूब 3 उसका 2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगाता है। मेरे प्रिय, हमें चूकना नहीं है। हमने वचन को सुना, समझा, तो हमें चूकना नहीं है। हमें क्या करना है, उसको पूरा करना है। अपने शरीर को मारना कूटना वश में लाना है, ताकि उस पाप को दोबारा ना करे। तभी हम क्या बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। और हमें क्या बनना है, सिद्ध बनना है। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बनकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा, वैसे पौलुस प्रेरित कहता है मेरे प्रियो कि हमें वही तो सिद्ध मनुष्य है जो अपने सारे उस पे लगाम लगाता है और वचन पर चलता है, चूकता नहीं, वही सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए एक वचन और पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन 3 अध्याय उसके पहला वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह क्या देता है, शिक्षा दिया। अच्छे जीवन जीने का, अनंत जीवन का क्या करने आया, शिक्षा देने आया। उद्धार कराया मात्र नहीं, उद्धार कराया, हमारे पापों से आजाद कराया और हमें नए जीवन को दिया, आने वाले जीवन के बारे में बताया और हमें शिक्षा देता है। निरंतर अपने लोगों को ठहराया है, अपने दासों को ठहराया है, कलीसिया बनाई है, मंडली बनाया है। हालेलुया। बहुत बड़ी कमेटी बनाई है, समाज के तौर पे खड़ा किया है, ताकि हम उसको शिक्षा को सुने और अपने जीवन को अच्छे से जिए।
हालेलुया। उसका शिक्षा क्या है मेरे प्रियो? आइए मैं आपको बताता हूँ। नीति वचन पहले का 13 से 18। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की लालसा तू करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बुद्धि एक ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर हमें देता है, वो हमारे बहुत ही लाभ का है। पैसे से, धन दौलत से सबसे बढ़कर है। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, आप देखना, बहुत से लोग होते हैं जो अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की संपत्ति को बैठ के खाते हैं और ऐश करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा आप देखना, कोई व्यक्ति होता है जो जिसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ लिख कर अपने जीवन को अच्छे से ढालता है, अच्छे सर्विस को पाता है, और अपनी उस कमाई से मेरे प्रिय इतना धन संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, इतना अच्छा से जीवन जीता है। उससे बढ़कर जिसने अपने पूर्वज संपत्ति, उससे भी बड़ा वो किससे कमाता है? अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से मेरे प्रियो उस सारी आशीषों को अनुभव करता है। तो ऐसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? समझ, बुद्धि, ज्ञान देता है, जिसके द्वारा हमें अच्छे से जीवन जीना, अपने परिवार को, अपनी समाज को लेके हर बातों में हम आशीषित होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा है, विश्वास कर्म के द्वारा कुछ सीखो। मेरे प्रियो, विश्वास कर्म बिना क्या है? अधूरा है। अगर विश्वास को कर्म के द्वारा कंप्लीट करते हैं तो वो सिद्ध होता है, तो आपको सारी आशीष को अनुभव करने पाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आपने विश्वास और कर्म के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया पिता, कि कैसे विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, और विश्वास को कर्म द्वारा हम सिद्ध करते हैं, पूरा करते हैं। उसमें आपने हमें सिखाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भाई बहन वचनों को देख रहे हैं, सुन, उनके जीवन में आशीष को दे, और पिता उन्हें नई रीति से आपने सिखाया, उनको जांचने के लिए मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन आगे और अच्छा कर पिता, ताकि हम दिन प्रतिदिन तेरा भय मानकर आगे बढ़ने पाए और तेरी शिक्षा को पकड़े रहे। प्रभु सहायता और मदद कर। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।